हाँ सर, देखो बोला क्या है। इसका आपका ये चैप्टर अब फिनिश हुआ। ठीक। क्या पढ़ा रहे हैं सर? शांति से सुनेगा, बात को समझेगा, है ना? हाँ सर। देखो क्या चल रहा है बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्केलेटल सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना? तो जितना भी सारा कॉन्सेप्ट था स्केलेटल सिस्टम से रिगार्डिंग आपको बता दिए, है ना? क्लास 8 9 तक मैक्सिमम इतना ही रहता। आराम से इसको याद कर लेना, लाइन बाय लाइन डिफिनेशन वगैरह एक आध दिन पूछेंगे आप लोग से, है ना? कि नहीं बाबू? तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ रहे थे सर? प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाए थे बाबू, ये ऑन करो जी। क्या पढ़ रहे थे बाबू? सानवी सिंह ऑन कीजिए बाबू। मसल्स पढ़ रहे थे, मस्क्यूलर सिस्टम पढ़ रहे थे। हम लोग का ये जो बॉडी है बाबू किससे बना हुआ है? मसल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? मसल से। स्केलेटल सिस्टम ऊपर ऊपर क्या हुआ? उसके ऊपर क्या? मसल्स है ना? समझना। तो ये जो मसल्स है बाबू, है ना, ये डिफरेंट टाइप के मसल्स होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं? मसल्स होते हैं। यही आपका क्या? स्केलेटल सिस्टम है। तो इस स्केलेटल जैसे रिब केज है बाबू मेरे, तो इस पे ऊपर में देख रहे बाबू एक लेयर चढ़ा हुआ है मांस का, उसी को कहते हैं मसल सिस्टम। आपके हैंड में ऊपर देखो बाबू, ये है ना, करता है ना वो, सॉफ्ट है ना जी। ठीक। तो ये मसल्स है। तो यही मसल्स के बारे में प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था, आपको वीडियो वगैरह सारा दिखा दिए थे। लवनी ऑन करो जी। आराध्या बोलिए ऑन कीजिए। ध्रुव ऑन करो। ठीक। तो मसल्स में बाबू है ना तीन टाइप्स के बाबू। एक वॉलेंट्री मसल्स, वैसा मसल्स बाबू है ना बाबू जो आपके कंट्रोल में रहेगा, जैसे हैंड वाला मसल्स। इसको आप इच्छा है तो इसको मोड़ सकते हो, खोल सकते हो, है ना बाबू? इसको मन किया मोड़े, इसको मन किया ओपन किया, है ना? तो ये सब जो भी मसल्स वगैरह इसको कहेंगे वॉलेंट्री मसल्स। कौन सा? वॉलेंट्री मसल्स लबनिया। बहुत सारे ऐसे हमारे बॉडी ऑर्गन बाबू जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है ना? बॉडी का वह ऑर्गन बाबू जिसके मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तो वैसे मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री कहेंगे। समझ में आता है ना? हाँ, समझते चलना। जिस मसल्स पे बाबू आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, वैसे मसल्स को हम लोग क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री। जैसे बाबू हम लोग खाना वगैरह खाते हैं, है ना? तो खाना पचता है, तो आप बाबू चाहो चाहे नहीं चाह, आप अपने बाबू डाइजेस्टिव सिस्टम को बाबू चाह के भी कंट्रोल नहीं कर सकते हो। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो वो सब में जो मसल्स रहेगा उसको क्या कहेंगे? इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू मेरे? इनवॉलेंट्री मसल्स कहेंगे। हार्ट एक होता बाबू, हार्ट होता है ना? समझना है ना? तो जैसे आपका बाबू लंग्स वाला, लीवर वाला, स्टोमक का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का, बॉडी के जो अंदर वाला ऑर्गन है बाबू यूति का, है ना, उस पे आपका मनस्वी कंट्रोल नहीं है। तो वैसा जो मसल्स होगा कौन सा होगा? इनवॉलेंट्री होगा। एक होता है कार्डियक मसल्स, ये भी इनवॉलेंट्री ही है। कार्डियक मतलब जब भी जिंदगी में बाबू सानवी आपको कार्डियक वर्ड आवे, तो कार्डियक मतलब क्या समझना बाबू मेरे? हार्ट। हार्ट के मसल्स को ही कार्डियक मसल्स कहते हैं। कार्डियक रिलेटेड वर्ड जब भी आएगा मतलब क्या होगा? हार्ट होगा। क्या होगा? हार्ट होगा। तो आप अपने बाबू चाह के भी बाबू अपने हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकता है ना? कभी मन किया सर तो हार्ट के बाबू रोक लो, कभी मन किया बाबू हार्ट को क्या करो? तेजी से स्पीड कर दो। ये आपके कंट्रोल के बाहर है ना? तो हार्ट वाला जो मसल्स है बाबू, है ना, ये भी कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है ना? हार्ट का भी मसल्स क्या होता है बाबू मेरे? इनवॉलेंट्री होता है ना? तो हार्ट का जो मसल्स है उसी को दूसरे वर्ड में क्या कहेंगे बाबू? कार्डियक मसल कहेंगे। क्या कहेंगे? कार्डियक कहेंगे कि नहीं बाबू? तो ये क्या बाबू? मस्क्यूलर सिस्टम है। क्या है बाबू मेरे? मस्क्यूलर सिस्टम होता है ना बाबू मेरे? लवनिया सिरित शैतान ऑन करो। ठीक। यही आपका क्या बाबू? मस्क्यूलर क्या है? सिस्टम है ना? ठीक सर। ठीक। तो जितना भी कॉन्सेप्ट था मस्क्यूलर सिस्टम है ना बाबू, आपका स्केलेटल सिस्टम सारा बता दिए। कल से हम लोग बाबू प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्लांट के बारे में। अब मस्क्यूलर सिस्टम पे बाबू कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ कुछ क्वेश्चन कर देते हैं, है ना? उसका थोड़ा सा वीडियो दिखाते हैं, हार्ट वगैरह का दिखा देते हैं, है ना? जैसे व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम? स्केलेटल सिस्टम का क्या मेन फंक्शन होता है? तो हमारे बॉडी को क्या करता है? मूव करने में हेल्प करता
मान लो आपको ऑप्शन रहेगा बाबू प्रोटेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन, तो स्केलेटल सिस्टम हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है उसको भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। रिवकेज देखा है ना मेरे लाल, ये क्या है, रिवकेज है। ये क्या है, रिवकेज है। इसके अंदर कौन होता है, लंग्स होता है। क्या होता है, लंग्स होता है और हार्ट होता है ना। तो रिवकेज क्या करता है, वो लंग्स और हार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है अभिनव, कंट्रोल करता है ना, मैंने प्रोटेक्ट करता है, कंट्रोल नहीं करता, प्रोटेक्ट करता है ना। ऐसे बाबू आप पे यहाँ पे मार रहे बाबू, हरे राम, हरे राम, हरे राम, है ना। तो ये किस पे चोट मारे बाबू, अपने रिबकेज पे। मान लो रिबकेज नहीं रहा बाबू, जैसे बाबू हाय राम करोगे तो सीधे जाके किसको चोट लगेगा, आपको हार्ट को, लंग्स को। तो फिर हाय राम, उसके बाद गए राम हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो अगर बाबू लिए बाबू आपका रिबकेज नहीं रहेगा बाबू, आपको बाबू ऐसे हाय हाय करेगा तो फिर गए 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 हो जाएगा, है ना। तो जो मेरा बाबू स्केलेटल सिस्टम है भोला मेरा, वो क्या करता है भोला मेरा, है ना, बॉडी को मूव करवाता है और इंटरनल जो ऑर्गन है उसको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन में बाबू पता पढ़ाई हुआ कि कितना बोन्स होता है, 206 बोन्स होते हैं। द थाई बोन इज ऑल्सो नोन एज, जो थाई बोन होता है बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बॉडी का बाबू सबसे लंबा बोन है, यही ना थाई बोन है बाबू मेरे अभिनव। ये वाला इसको क्या कहते हैं, थाई बोन कहते हैं। क्या कहते हैं, थाई बोन कहते हैं। तो थाई बोन को ही हम लोग क्या कहेंगे बाबू, फीमर कहेंगे। आस्था वीडियो ऑन करो जी। थाई बोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बाबू, है ना, थाई बोन इज ऑल्सो नोन एज बाबू फीमर। क्या होता है, फीमर होता है ना। ठीक मेरे बात, इसमें और क्वेश्चन करवाते हैं। तो ये मेरा क्या बाबू, स्केलेटल सिस्टम है। क्या, स्केलेटल सिस्टम है भोला मेरा। एला बनी ऑन करो जी। आराध्या साई श्री ऑन करो, शरद जादव बंद करके शैतान सुतल है। नेक्स्ट मेरे ला, देखो भोला थोड़ा सा बाबू, है ना। ठीक, इधर आ जाते मेरे लाल, शांति से समझना है, थोड़ा थोड़ा दिखा के फिनिश करेंगे, है ना। हाँ सर। देखो भोला, चलो बाबू मेरे, यही मेरा क्या बाबू, स्केलेटल सिस्टम है भोला कन्ने सर। 6 टाइप्स मस्कुलर सिस्टम आपको बता दिए बाबू, है ना। सारा चीज आपको प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखा दिए थे। ये क्या मस्क्यूलर सिस्टम है, ये क्या बाबू आपको जो बाबू दिखाई दे रहा भोला मेरा, किस मसल है ना, ह्यूमन बॉडी, ये क्या भोला मेरा, यही आपका क्या है, मस्क्यूलर सिस्टम है ना। पहले आ जाए कि नहीं, है ना। हाँ सर, समझना है। तो ये जो दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, देख रहे बाबू, ये मसल्स है, रेड रेड जो दिख रहा है, रेड रेड जो दिख रहा, यही क्या बोला मेरा, मस्क्यूलर सिस्टम है ना। देख रहे हो, है ना। ये किसके ऊपर है बाबू, आपके स्केलेटल के ऊपर है। क्या है, स्केलेटल के ऊपर है, हड्डी के ऊपर बाबू, है ना। याद देखो ना जी, एकदम ऐसे बाबू मसल्स हम लोग के बॉडी में भरा हुआ है भोला बाबू, कि नहीं बाबू शशांक, आपके आपने तो और भरा हुआ है बाबू, खाली मास है बाबू, मोटा होते जा रहा है शैतान, है ना। तो यही जो बाबू मांस वगैरह, इसी को क्या कहेंगे, मस्क्यूलर सिस्टम कहेंगे, है ना। तो बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक वो जिस मसल्स को आप कंट्रोल कर सकते हो, है ना, उसको क्या कहेंगे, वॉलेंट्री मसल। जैसे आप बाबू हाथ पैर के मसल्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, हाथ पैर के मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो। एक इनवॉलेंट्री होता है, जिस मसल्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बाबू मेरे, है ना। जिस मसल्स के आपको कंट्रोल बॉडी के अंदर चलेंगे तो उस मसल्स को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कौन सा हो जाएगा, इनवॉलेंट्री मसल्स हो जाएगा, है ना। हाँ सर। ठीक मेरे बोला, मस्क्यूलर सिस्टम हो गया। देखो कैसे डांस कर रहा है ना, खुश है, खुश है ना। नेक्स्ट मेरे बोला, स्केलेटल सिस्टम देखो, तो इंजॉय कर कर के पढ़ना है ना। एल्बो, हिप जॉइंट, जितना भी टाइप था बाबू सारा आपको हम बता दिए, है ना। ये बढ़िया वाला है का, वो और बढ़िया वाला वीडियो है।
एक आगो और कहाँ गया जी, कहाँ गया शोल्डर मूवमेंट टेंडन, टाइप्स ऑफ जॉइंट, डिटेल लेवल। देखो ये जो आपको दिख रहा है बाबू, है ना, शांति से समझना है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग सब याद करना बाबू मेरे। देखो ये जो आपका एक स्ट्रक्चर्स बनेगा, ये आपका क्या स्केलेटल सिस्टम है, क्या बाबू, स्केलेटल सिस्टम। देखो कैसे कैसे बन रहा है। ऐसे रे ज्यादा ऑन करो जी, हेलो बने बाबू, शैतान ऑन कीजिए वीडियो बाबू, वीडियो नहीं बंद करना है जी, है ना। देखो बोला शांति से समझना, रिकैप थोड़ा करवा देते हैं ना, थोड़ा रिकैप करवा देते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। ये क्या बन रहा है आपका, तीत बन रहा है, क्या बन रहा है, तीत बन रहा है ना। नीचे वाला तीत, ऊपर वाला तीत, ठीक। देखो कितना चल, तो ये जो आपको दिख रहा है भोला मेरा, यही क्या स्केलेटल सिस्टम है, यही क्या बाबू स्केलेटल सिस्टम है। ऊपर वाले को क्या कहोगे, है ना बाबू, ऊपर वाले को स्कल कहेंगे, है ना। नेक्स्ट बोला ये वाला जो बाबू, ये वाला जो बाबू शोल्डर बोन है, यहाँ पे चौला वाला, इसको स्केपुला कहेंगे। ये जो दिख रहा है आपको, इसको क्या नाम याद करते चलना जी, है ना, नाम याद करते चलना बाबू, यही सब आप लोग से पूछेगा ध्रुवा पाटिल, है ना। आदित्य बाबू का है बाबू, उछल रहा है बहन जी, उसको आकर पीटते हैं। इसको स्केपुला कहेंगे, इसको क्या कहेंगे मेरे लाल, स्केपुला कहेंगे, बैक वाला। ये आपका हाथ वाला जो हड्डी है उसको ह्यूमरस कहते हैं। शुरू में बताया था, ये जो हाथ वाला हड्डी है यहां से यहां तक, शोल्डर से ले यहां तक, इसको ह्यूमरस कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, ह्यूमरस हो गया, याद करते चलना बोन्स का नाम। नेक्स्ट बाबू आपके बीच वाला कलाई में बाबू, रिस्ट वाला, है ना, इसमें दो गो बोन होता है, शांति से समझना, यहाँ पे दो गो बोन होगा, यहाँ पे, यहाँ पे बाबू आपका देखोगे यहाँ बीच से गड्ढा नजर आएगा, है ना। तो इसमें दो बोन होता है, एगो को रेडियस कहेंगे, एगो को अल्ना कहेंगे। बोन का नाम याद करते चलते तारा बच्चा, है ना। एगो बोन को क्या कहेंगे, रिधि, रेडियस कहेंगे सरे जादव, एगो को अल्ना कहेंगे, क्या कहेंगे, अल्ना कहेंगे, है ना अंश बाबू, अभिनव, एकदम समझ के चलते चलना अभिनव बाबू, धीरे धीरे तेज हो जाना बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे रोहन, है ना बाबू, चलो ये लोग से तनाव करो। तो यहाँ पे बाबू दो गो बोन होता है, यहाँ दो गो बोन होगा आपका, एगो रेडियस होगा, एगो अल्ना होगा, एगो रेडियस होगा, एगो अल्ना हो जाएगा। आगे आ जाओ फिंगर में, यहाँ पे जो होता है इसको कार्पल्स कहते हैं। यहाँ पे बाबू है ना रिस्ट के पास में, जहां से रिस्ट घूमता है सारा, याद हम सुनेंगे भोला मेरा, कूट देंगे पकड़ के। रिस्ट जहां से घूरता है यहाँ पे इसको कार्पल्स कहोगे, क्या कहोगे, कार्पल्स कहोगे। सारा बोन का याद करते चलना, ठीक है ना। हाँ सर, कार्पल्स हो गया बाबू मेरे, ठीक सर, एकदम समझते चलना है, धीरे धीरे तेज होते चलना। यार ये हो गया आपका कार्पल्स, कहाँ सर, यहाँ रिस्ट वाला, रिस्ट वाला जो ऐसे ऐसे घूमता है भोला। नेक्स्ट मेरा लाल, नीचे आ जाओ, फिंगर के पास आ जाओ, है ना, जिसको आप बाबू यहाँ पे मेटाकार्पल्स, ये जो बोला मेरा मेटाकार्पल्स है। ये क्या है, मेटाकार्पल्स है, कौन सा सर, ये पंजा वाला, कौन सा, ये पंजा जो है बाबू ये वाला, इसको मेटाकार्पल्स कहेंगे। ये जो है ना यहाँ से जी, हाँ क्या टिपा के जी, शांति से समझते चलना है। सारा बोन बाबू आपको बता देते भोला मेरा, ये वाला जो है इसको मेटा कार्पल्स कहेंगे, ये वाला को, और यहाँ पे जिसको कार्पल्स कहेंगे। आगे ये फिंगर आ गया, ये फिंगर में भी हड्डी है बाबू, तो इस हड्डी को फिंगर वाला, है ना, फिंगर वाला, है ना बाबू, फिंगर वाला, ई वाला फिंगर वाला, फिंगर वाला हड्डी को फ्लेंजेस कहेंगे, क्या कहेंगे, ये ऊपर वाला कार्पल्स, ये मेटा कार्पल्स। नीचे आ जाओ, ये वाला जो फिंगर वाला बोन्स है इसको फ्लेंजेज कहेंगे, क्या कहेंगे, फ्लेंजेज कहेंगे। सारा बच्चा एकदम याद करते चलेगा, है ना। हाथ वाला जो बाबू फिंगर वाला जो हड्डी है उसको क्या कहोगे, फ्लेंजेज कहोगे। हाथ वाला जो बाबू फिंगर जिसे मोड़ रहे उसको फ्लेंजेज कहोगे, क्या कहोगे, फ्लेंजेज कहोगे। ये सब फिंगर है, ठीक। तो जितना राइट हैंड में उतना लेफ्ट हैंड में। नेक्स्ट मेरे लाल, ये रिबकेज है, बीच वाला जो इसको स्टर्नम कहेंगे, बीच वाला को क्या कहेंगे, स्टर्नम कहेंगे। ये आपका क्या है, रिबकेज है, ये क्या है, रिब्स है ना, ठीक। नेक्स्ट मेरे लाल, पीछे वाला जो इसको वर्टिब्रल या बैकबोन कहते हैं, ये वाला जो दिख रहा है वो पीछे वाला, कहाँ सर, यहाँ वाला। सारा आपको पढ़ा दिया, रिकैप करो, पीछे वाला हड्डी आप अपने पीठ से इसे टच करना, अप डाउन नजर आएगा, ये वाला इसको वर्टिब्री कहेंगे।
या है ना बैकबोन कहेंगे कि नहीं अभिनव, समझते चलना अभिनव बाबू। ध्रुवा पाटिल, है ना ध्रुवा पाटिल। नेक्स्ट मेरे लाल, नीचे आ जाओ। ये वाला जो रीजन बाबू इसको पेल्विस कहेंगे। नीचे वाला रीजन इसको क्या कहोगे, पेल्विस कहोगे। ये वाला जो आपको दिख रहा है ये वाला पोर्शन इसको सैक्रम कहेंगे। ये जो बाबू यहाँ बीच वाला रीजन दिख रहा है ये बोन का नाम है। कैसे आपका नाम है, किसी का अभिनव, किसी का ध्रुवा पाटिल, किसी का आलोक, है ना। हर एक बच्चे का अपना अपना नाम होता। तो उसी तरह बाबू हमारे बॉडी में 206 बोन है। तो सब बोन का अपना अपना क्या है, नाम है। हाथ वाले को अलग, यहाँ वाला को अलग, शोल्डर वाला स्केपुला, हड्डी रीढ़ की हड्डी वाला वर्टेब्री, है ना बोला। नीचे आ जाओगे यहाँ पे बाबू टेल वाला तो आपका सैक्रम इसको कहते हैं। हर एक का अपना अपना नाम होता है। पैर में आ जाओ बाबू, ये जो दिख रहा है यही बाबू सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। याद रखना यही थाई बोन है, यही आपका क्या है, थाई बोन है। क्या बाबू मेरे, थाई बोन है। बात ध्रुवा पाटिल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। आराध्या जामू वीडियो ऑन करो। ये जो दिख रहा है यही थाई बोन है। क्या है सर, थाई बोन, है ना बाबू आर्यव शर्मा। हाँ सर, इसी थाई बोन को फीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। नीचे आ जाओ, ये घुटना है, ये आपका घुटना है बाबू, जिसको पटेला कहेंगे। ये घुटना, नी नी नी, यही बाबू देखता है कितना अच्छा से बताया गया बाबू हाईलाइट करके। जो घुटना आपका उसको पटेला कहेंगे। क्या कहेंगे, पटेला कहेंगे। घुटना समझते हो ना जी, जहां से आपका पहले एक बाबू फोल्ड होता है, ये वाला, ये वाला यही पटेला है। यही क्या है, पटेला है। ये वाला जो बोन दिख रहा है ये वाला, यही फीमर है। ये क्या है, फीमर है। सारा आपको हम बता चुके हैं, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझो समृद्धि अंश। आप कहीं भी पढ़ोगे बाबू मेरे, तो आपको क्या किया जाता है, सारे जगह कहीं भी पढ़िएगा ना, ठीक। तो होता क्या बाबू मेरे, आपका कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर होता है। समस्या यही है भोला मेरा, कि कहीं भी पढ़िएगा, है ना, तो सारे जगह सिलेबस खत्म होता है। कहीं भी आप पढ़ो पूरा इंडिया में, आप 6 में हो, 6 का सिलेबस खत्म, 7 है 7, आप सीखे नहीं सीखे किसी को कोई मतलब नहीं है। और टीचर डिफिनेशन आएंगे लिखाएंगे चल जाएंगे, है ना बाबू, समझाते नहीं है मैक्सिमम जगह, यही होता है भोला मेरा। नेक्स्ट मेरे ला, ये पैर की हड्डी है, फीमर के नीचे बाबू। तो एगो को टिबिया कहेंगे, ये मोटा वाला को टिबिया, पतला वाला को फेबुला कहेंगे। सारा वर्ड याद रखना, टिबिया पैर की हड्डी होता है। नीचे आ जाओ, ये वाला टार्सल्स है। पैर में जो बाबू आपका बाबू है ना, एंकल होता है। एंकल के पास में बाबू जहां से पैर आपका फोल्ड होता है इसको टार्सल कहोगे। क्या कहोगे, टार्सल कहोगे, है ना। ये टार्सल है तो ये वाला क्या हो गया, मेटा टार्सल हो गया। ये क्या हो गया, मेटा टार्सल हो गया। पैर बाबू, अरे पैर बाबू, अब पैर कहाँ से हम उठा के दिखा, अपना अपना पैर में देखिए। अब पैर हम उठाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे सही। देखो शैतान ये सब बाबू कहता पैर उठाइए सर। देखो बाबू, पैर हम कैसे उठाएं भोला मेरा, है ना। इसी का पैर देखो, यहाँ पे बाबू बोन रहता है, यहाँ पे जहाँ पे ज्वाइंट होता है वहां पे टार्सल्स होता है। उसके आगे आपका क्या होगा, मेटा टार्सल्स होगा। जहाँ पे बाबू आप है ना, जिसको आप बाबू चौपा ये कहते हो, जिसके सहारे आप खड़ा होते हो। और ये जो आगे फिंगर रहता है बाबू, उसको हम लोग फ्लेंजेज कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्लेंजेज कहेंगे। फिंगर को क्या कहेंगे बाबू, फ्लेंजेज कहेंगे। तो पैर में तीन हिस्सा, पैर में तीन हिस्सा बाबू मेरे। बीच वाला, जैसे बाबू यहाँ पे है ना बीच वाला, तो इसे पैर में जैसे खड़ा रहता है ना पैर में जी, तो पैर के अंगुली को छोड़ दो, है ना। पैर के अंगुली को छोड़ के बोला, ये बीच वाला पार्ट पैर का, जिसको आप लोग क्या कहते हो, एड़ी वाला पोर्शन। एड़ी के आगे जिसमें आप चप्पल पहनते हो, सीधा सी बात है, जिसमें आप चप्पल पहनते हो उसका बीच वाला पोर्शन मेटा टार्सल, है ना। चप्पल के बैक वाला पोर्शन को क्या कहोगे, टार्सल कहोगे। जहां अंगुली बाबू रहेगा, फिंगर रहेगा पैर का, उसको फ्लेंजेज कहेंगे। तो इस तरह से आपको बोन्स का बाबू नेम वगैरह कौन सा क्या होता नहीं होता सिर्फ याद रखना, है ना। ठीक मेरे ला, तो यही क्या है सर, स्केलेटल सिस्टम है। यही क्या, स्केलेटल सिस्टम है। क्या करता है, हमारे बॉडी को मूव करने में इंटरनल ऑर्गन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो जितना आप पढ़ाएं सारे का समरी आपको हमने बता दिया भोला मेरा, है ना। नेक्स्ट मेरे ला, थोड़ा सा हार्ट वाला भी दिखा देते कहीं है तो ये स्केलेटल सिस्टम आपको अच्छे से पूरे जितना हो सकता है कहीं भी पढ़िएगा, इससे कम कंटेंट ही दिया जाएगा। हार्ट बाबू हिट है जी, हार्ट टेकागो भोला मेरा कहाँ गया, हार्ट टेकागो वायरस अटैक,
हार्ट वाला प्रोसेस रिस्पायरेशन। ये सब हम लोग रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तब ब्रोंकिल्स क्या होता है, ब्रोंक्योल्स वगैरह ये सब हम लोग सीखेंगे। टेंशन नहीं लेना, सब चीज सीखेंगे। नेक्स्ट भोला मेरा, हार्ट वाला बाबू डाइजेशन। हार्ट वाला है वीडियो बाबू, खोजना पड़ेगा, इतना सारा भरा हुआ है, कहीं ना कहीं है, ये होगा भोला मेरा। हार्ट वाला भी है ये कहीं ना कहीं भोला मेरा। लाइफ प्रोसेस रिस्पायरेशन, ये तभी यही था। साइंस ग्रास क्रोना माइट्रोकॉर्डिया फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या है जी वीडियो प्लेबैक में, है ना। ये सब स्टेरॉयड है बाबू, ये हार्मोन वगैरह जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे, क्लास 10 का। अमीबा, कुकिंग, एंडोप्लाज्मिक ग्रीन हाउस मेथड टू इरिगेशन। और बायोलॉजी में बाबू, हार्ट भी कहीं कहीं है ही होगा भोला मेरा, ऐसा थोड़ी कि नहीं है। चलो दिखाया जाएगा बाबू, कंजर्वेशन खोजना पड़ेगा भोला मेरा। रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिस्पायरेशन इन रीचिंग, डिटर्मिनेशन फीमेल में, रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। देखो बोला, लंग इस तरह से मेरा क्या करता है, काम करता है भोला मेरा, है ना। ये जो दिख रहा है बाबू, यही क्या लंग्स है, ये क्या लंग्स है, ये क्या बोला मेरा, लंग्स है। कितना अच्छा से दिखाया गया। ये जो आपको दिख रहा है भोला मेरा, ये लंग्स है। क्या है, लंग्स है बाबू मेरे, समझना। तो ये कैसा, ये लंग्स जो बाबू मेरा मसल्स का बना हुआ रहता है, कैसा बना रहता है, मसल्स का बना हुआ रहता है ना। ये जो लंग्स है बाबू किसका बना रहता है, मसल्स का बना हुआ रहता है। तो कौन सा मसल्स है बाबू, शुभम बाबू, है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स है। ये लंग्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसा नहीं बाबू कि मन किया तो लंग्स के बाबू रोक दिए और काम किया शुरू, आपके कंट्रोल के बाहर है। तो ये जो लंग्स है बाबू इनवॉलेंट्री मसल्स है, क्या है, इनवॉलेंट्री है भोला मेरा, है ना। कहाँ रहेगा बाबू, रिब केज के अंदर रहता है, कहाँ रहता है मेरे लाल, रिब केज के अंदर रहता है ना। रिब केज ही इस लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता। ये सब आगे हम लोग डिटेल से सीखेंगे, एल्वोली वगैरह क्या होता है नहीं होता, ये सब एल्वोली है ना। सांस वगैरह लेते हैं कैसे, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड नाक के अंदर जाता है, कैसे फिर अब बाबू, है ना बाबू, और सॉरी बाबू, कैसे ऑक्सीजन नाक के अंदर जाता है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, सारा हम लोग सीखेंगे, है ना। रिस्पायरेशन करके चैप्टर है, तो ये आपका क्या है, लंग्स है बाबू, है ना। हार्ट वाला भी बाबू दिखाते हैं आप लोग को, आर्टरीज बाबू। देखो ये जो दिख रहा है भोला मेरा, ये आपका क्या, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा दुलारा सा हार्ट है। ये आपको दिख रहा है बाबू, ये क्या हार्ट है, क्या मेरे लाल, हार्ट है। तो सारे बच्चे के पास है, जिस बच्चे के पास नहीं बाबू, है ना, राइट साइड में थोड़ा सा भोला फिस्ट शेप का, मुट्ठी बांध लो, कुछ कुछ इसी शेप का होगा, तो यही आपका क्या हार्ट है। तो ये क्या करता बाबू, धक धक करता, क्या करता भोला मेरा, धक धक करता, है ना। ये बाबू है ना, धक 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 करता। आप लोग बाबू अपने छोटी बहन का कान यहाँ पे रखना, है ना। अपनी छोटी बहन का बाबू, है ना, अपने चेस्ट के पास में बाबू छोटा भाई का कान, है ना, मैंने कान ले जाकर रखिएगा, देखिएगा धक 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 करेगा, है ना। तो कौन धक धक करता है सर, वही हटे धक धक करेगा, है ना। यही हट क्या करता है, धक धक करता है मेरे लाल, है ना। नहीं करेगा धक धक बोला तो आप हो जाओगे, है ना बाबू, आपके फोटो पे माला फिर। तो ये कैसा मसल है श्रेय यादव, इनवॉलेंट्री है, इसके बाबू, है ना, आपके इसके जो बाबू धड़कन है, जो बाबू हार्ट बीट है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, है ना, कंट्रोल नहीं कर सकते मेरे लाल। तो ये कैसा इनवॉलेंट्री मसल्स है, क्या इनवॉलेंट्री मसल्स है ना बाबू मेरे।
समझते चलना है, सारा का सारा चीज एकदम अच्छे से याद करते चलना है कि नहीं भोला मेरा। इपिग्लोटिस ये डायफ्राम वगैरह होगा भोला, है ना। देखो कितना अच्छा से दिखाया गया। देखो बाबू यही क्या है मेरे लाल, इसको थोड़ा सा इधर ले आओ। देखो ये आपका रिब केज है क्या बाबू, रिब्स है। रिब्स के अंदर कौन है, लंग्स है। कितना अच्छा से रखा हुआ बाबू, दिख रहा है जी। रिब्स के अंदर कौन रखा हुआ, लंग्स रखा हुआ। मान लो रिब केज टूट गया तो आपका लंग्स बाबू है ना दिक्कत हो जाएगा, फिर सही से काम नहीं करेगा, है ना। तो ये रिब केज के अंदर कौन है बाबू, लंग्स है, यही वाला बोला। ये तो आपका डायफ्राम वगैरह अब आएगा, है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बोला मेरा अंदर में, इसके अंदर कौन है, लंग्स होता है। तो लंग्स भी इन्वोलेटरी मसल्स है क्या राधिया, ये देखो कितना अच्छा से दिखाएगा, यही आपका लंग्स है। हम लोग बाबू जैसे आप लोग इसमें बहुत सारा बच्चा वो मटन खाता ना अभिनव, ध्रुवा पाटिल मटन खाते हो कि नहीं खाते हो? तो कहते हमको कलेजी दे दो। क्या होता है, वही लंग्स से होता है, फेफड़े होता है बोला मेरा, है ना बाबू, कलेजी वगैरह बाबू मेरे, है ना। तो यही क्या बाबू मेरे, लंग्स है क्या बोला, लंग्स है। देखो कितना अच्छा से दिखाया गया, है ना। तो ये सब सारे के सारे क्या इनवॉलेंट्री मसल्स है क्या बाबू, है ना, इनवॉलेंट्री मसल्स है ना। यहाँ पे वीडियो सारा था, ये देखो क्या बाबू, हार्ट है क्या बोला मेरा, हार्ट है। सारा वीडियो था बाबू, दूसरे फोल्डर में था, है ना। देखो ये बाबू है ना आपका रिवकेज के अंदर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा देखो कैसे धक धक कर रहा है ना, इस तरह से धक धक करते रहता है धड़ता, यही हार्ट है, यही आपका क्या हार्ट है। तो इसके बाबू धक धक को बाबू हम लोग रोक नहीं सकते, काट के देखोगे तो इसमें बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे, चार वाल्व होते हैं। ब्लड आता है, ब्लड जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है ना। तो ये आपका क्या हो गया भोला मेरा, क्या हो गया तेजस्वी, आपका हार्ट्स हो गया। तो इसमें क्या मसल्स होते हैं, ये सब में सारे क्या होता है बाबू, मसल्स होते हैं। कैसा मसल्स है बाबू, हार्ट के लिए स्पेशल वर्ड होता है कार्डियक मसल होता है, क्या होता है, कार्डियक होता है ना। तो ये आपका मस्क्यूलर सिस्टम है भोला मेरा, क्या बाबू, मस्क्यूलर सिस्टम है कि नहीं। अब इसमें कुछ कुछ और क्वेश्चन लिखाते हैं भोला मेरा, अब आपको खुद बनाना है। ये बच्चा मेरा सब लिख लिया, नेक्स्ट मेरे ला। अब आगे अब हम लोग क्या पढ़ेंगे भोला मेरा, नेक्स्ट बाबू अब हम लोग पढ़ेंगे प्लांट के बारे में। थोड़ा सा प्लांट के बाद, क्योंकि बाबू इसमें बहुत सारा बच्चा का ईवीएस चलता है ना। बहुत सारे बच्चे का क्या होता है, ईवीएस सब्जेक्ट होता है, किसी का साइंस वगैरह होता है। तब प्लांट के बारे में पढ़ने का मतलब क्या हुआ, कॉन्सेप्ट क्लास में प्लांट का मतलब क्या, एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और धीरे धीरे बाबू है ना लेवल राइज करेंगे, ताकि आप किसी भी बुक से पढ़ोगे साइंस बहुत समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं आपको प्लांट के बारे में वो क्लास 2 में भी पढ़ना, थ्री में भी पढ़ना, फोर में, फाइव में, क्लास 10 तक पढ़ना। तो हम लोग धीरे धीरे शुरू करेंगे और धीरे धीरे लेवल राइज करेंगे, ताकि प्लांट में बाबू जितना भी कॉन्सेप्ट है सब एक जगह सीख लेंगे। कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है बाबू, इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं मेरे ला, कि थोड़ा इस साल, थोड़ा अगला साल, थोड़ा अगला साल। उस तरह से बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होता ही नहीं भोला। आप लोग को देखो स्कूल में स्केलेटल सिस्टम कैसे, थोड़ा सा थर्ड में पढ़ाया जाएगा, है ना, थोड़ा फोर में, थोड़ा फाइव में। मालूम चला फोर में गया तो थर्ड वाला चीज भूल गया, है ना बाबू, फाइव में गया तो फोर्थ वाला कॉन्सेप्ट भूल गया। तो इस तरह से कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो पाता, आगे पढ़ते हो पीछे भुला जाता बच्चा मेरा। तो एक ही जगह एक ही बार पढ़ो, है ना, टेंशन फ्री रहो कि नहीं बाबू मेरे, है ना। तो इस तरह से आपके लिए नोट्स बनाएगा। अब स्केलेटल सिस्टम में जो जो भी टर्म है इसको आराम से याद कर लेना। नेक्स्ट मेरे भोला, और एक आध दो क्वेश्चन लिखाते बाबू मेरे, है ना। ठीक सर, एक दो और लिखो जी। 4 नंबर, तो 7 बजे से आपकी बाबू इंग्लिश की आज क्लास लगेगी, जाना कोई नहीं बोला। आज आपकी बाबू 7 बजे से इंग्लिश की क्लास लगेगी, है ना। कौन सा क्लास सर, डेमो क्लास। जैसे संडे को आपकी इंग्लिश की क्लास लगी सर आए बाबू, फिर आज भी आपके समृद्ध अंश बाबू आर्यव शर्मा 7 बजे इंग्लिश की क्लास लगेगी। क्यों सर, क्योंकि बाबू है ना, देखो आपको सामने बाबू हम दो तीन टीचर ला के रख देते, फिर आपको जो अच्छा लगेंगे उनसे हम पढ़वा लेंगे कि नहीं बाबू मेरे। तो 7 बजे थोड़ा सा एक दिन बीच में करवा देते डेमो क्लास, अगर ये सर अच्छा लगे तो इन्हीं से कंटिन्यू करवा देंगे, नहीं तो संडे वाला ठीक थे तो संडे वाला से पढ़वा लेंगे, दिक्कत क्या है, जो आपको पसंद है बाबू मेरे, है ना। तो 7 से 7:40 बेसिक इंग्लिश रख देते हैं, और 7:45 5 मिनट के बाद बाबू बड़का बच्चा का रख लेते हैं, है ना, 40 मिनट का। चूंकि हमको डेमो ही लेना बाबू, तो 1 घंटा पढ़ाने की क्या जरूरत है।
वो आधा घंटा पता चल जाता है ना भोला मेरा। ठीक, तो 7 से 7:40 आप लोग आ जाइएगा, फ्री बैठे हो 7 से 7:40 आ जाना है। 8 बजे वाला क्लास फिर नहीं हो पाएगा, 9 बजे वाला तो रात में जो होता है हो बे करेगा। तो 7 से 7:40 आ जाइएगा, आपका इंग्लिश का क्लास लग जाएगा। नया वाला सर से बात किए थे, देखिए आ जाते हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरे ला बातचीत हुआ था, बोले हैं कि आ जाएंगे सर 6:30 बजे तक, है ना। द बोन्स इन द फिंग बाबू, द बोन्स इन द फिंगर, कौन बताएगा, कौन बताए, द बोन्स इन द फिंगर एंड टोज, कौन सा टोज, आर कौन सा बोन होता भोला, फिंगर और टोज में कौन सा बोन होता बाबू, रेडियस। अब ये सब बता दिए, जिसको नहीं समझ में आया एक बार वीडियो देख लेगा। रेडियस कहाँ होता है, अल्ना कहाँ होता है, ये सब बोन से डरना नहीं है मेरे लाल, मेरा बच्चा सब एकदम सीखेगा। रेडियस, अल्ना, टिबिया, है ना, टार्सल, कौन सा, टार्सल, फिंगर में, नेक्स्ट बॉडी में फ्लेंजेज, कौन सा मेरे लाल, फ्लेंजेज, PHALANGES, फ्लेंजेज, कौन सा बोन होगा, सोचो 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 सोचो। बीच बोन, लिखिए इसको, बीच बोन इज कॉल्ड, कॉलर बोन, बीच बोन इज ऑफन कॉल्ड, प्राय, बीच बोन इज ऑफन कॉल्ड, धीरे धीरे तेज हो जाना समृद्ध पांडे, आवंश बाबू, बीच बोन इज ऑफन कॉल्ड बाबू, कॉल्ड द कॉलर बोन, कॉलर बोन किसको कहते हैं, लिखो लिखो, क्लेविकल, CLAVICLE, स्केपुला, स्केपुला यहाँ पीछे वाला को कहते हैं, ये स्केपुला, यहाँ यहाँ आपका बाबू कॉलर बोन बोला मेरा, अस्टर्नम, C नंबर अस्टर्नम, रिब के से जो कनेक्टेड होता है उसको अस्टर्नम कहते हैं। D नंबर रेडियस, अल्ना, है ना, लिखो मेरे बोला, कौन होगा बाबू मेरे, तो नेक्स्ट क्लास में बाबू इसका आंसर कौन होगा, ये क्लेविकल होगा, क्लेविकल बोन होगा। और इसमें बाबू टो फिंगर के बाबू बोन को क्या कहते हैं भाई, ये बताएं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेंजेज कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्लेंजेज कहते हैं। लिखो इसको, क्या कहते हैं बोला मेरा, फ्लेंजेज कहते हैं कीर्ति। तो 7 बजे सारे बच्चे आ जाइएगा, है ना बाबू, आप लोग का आज 7 बजे वाला बाबू आ जाइएगा, डेमो इंग्लिश की क्लास है, आराम से आके 40 मिनट कर लीजिएगा। फिर 40 मिनट के बाद बाबू वो सब बच्चा, बड़का बच्चा कर आ जाएगा। तो 7 बजे आ जाना है, डेमो का इंग्लिश क्लास होगा, है ना भला मेरा, आज से एनर्जी के साथ, है ना। अच्छा रहेगा तो कंटिन्यू करवा दिया जाएगा, सिर्फ आज के लिए बाबू, सब दिन के लिए नहीं, सिर्फ आज के लिए। बाकी आपका इंग्लिश तो संडे को होता है, होता है जैसे होगा ही बाबू मेरे, है ना। हाँ सर, होमवर्क लिखो मेरे लाल, रूहानी, जिसका जिसका स्केलेटल सिस्टम छूट गया बोल, सर वर्ड ऑफ द डे नहीं लिखोगे? अच्छा लिखा रहे, सर मैं नहीं अच्छा अच्छा आता बड़ा, था। अच्छा ठीक है नहीं आइएगा, सर काहे कि मेरा 6:30 बजे से एक और ट्यूशन है सर, 7:30 बजे से। अच्छा दिन भर ट्यूशन करते रहो। नेक्स्ट मेरे ला, आधा नहीं बच्चा सर तो इस मैं सब नहीं शैतान भाग आऊंगा जाता, देखो मैं, सर। 24% बैटरी।
आपका होमवर्क बाबू रिमेम्बर करना है, जितना भी है बाबू स्केलेटल सिस्टम याद कर लेना। जिसका छूट गया सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, जिसका मान लो स्केलेटल सिस्टम छूट गया सारा रिकॉर्डिंग अवेलेबल है मेरे लाल, कहोगे भेज देंगे, है ना। तो इसको, हाँ जी सर बैच एक का आज क्लास होगा? अब भाई चेक आज होगा बाबू। Bye, बच्चा सब, sir. अब बच्चा शादी में बहुत सारा कल फोन के लिए, तो सर हम शादी में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं। Bye, हाँ sir. जी, हाँ बोली। बैच ई का कब होगा, मेरा भैया पूछ रहा है। बैच बैच ई का बाबू है ना, बड़ा बच्चा ना जी, तो वो 7:50 से कर लेगा, बोला मेरा बेसिक इंग्लिश के बाद बाबू है ना आपका एडवांस इंग्लिश हो जाएगा। साथ आप उठोगी तो वो करेगा। सर मैंने कि सर 7 बजे वाला क्लास होगा? मेरे लाल 7 बजे आज इंग्लिश की क्लास चलेगी और 8 बजे बाबू एडवांस इंग्लिश की क्लास चलेगी, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना। Bye, sir. Bye, sir. बर्ड ऑफ द डे कल लिखा देंगे, आधा बच्चा भाग गया, बर्ड ऑफ द डे कल लिखा देंगे। Bye, sir. 7 बजे डेमो इंग्लिश की क्लास है, आ जाना है, ज्यादा दिमाग मत लग। सर क्लेविकल कहाँ का है? Bye, sir. क्लेविकल बाबू ये कॉलर बोन बोला मेरा, कॉलर बोन, कॉलर बोन, कॉलर बोन। इसी का सर दूसरा या। नाम। Bye, sir. हाँ Bye, sir. बाय सर। बाय बाय बोले, आएगा कीर्ति। तो 7 बजे आ जाना, इंग्लिश का डेमो हो जाएगा आपका। सर सैटरडे को टेस्ट होगा ना? आज सैटरडे को टेस्ट होगा जी। दोनों लेट से बैच कहा का था जैसा सांग